बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए थे जैसे उन्होंने चांद को हमेशा के लिए निगल लिया हो। गांव के बाहर खड़ी काली कोठी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ देख रही हो। हवा जब उसके टूटे हुए झरोखों से टकराती तो सीटी जैसी आवाज निकलती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। गांव के लोग उस रास्ते से रात में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि आधी रात के बाद उस कोठी से घंटी बजने की आवाज आती है। कहा जाता था कि पहली और दूसरी घंटी तक सुनने वाला बच सकता है, लेकिन जिसने तीसरी घंटी सुन ली वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। राघव शहर से पढ़ाई पूरी करके हाल ही में गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज होता है। जब उसने काली कोठी के बारे में सुना तो उसके अंदर डर नहीं बल्कि जिज्ञासा जाग उठी। उसी रात उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई देखेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वह टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, केवल उसके कदमों की आवाज और मेंढकों की टर सुनाई दे रही थी। काली कोठी के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और फाटक के पास गया। बिना छुए ही फाटक अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। राघव की सांसें साफ दिखाई देने लगी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी। राघव चौंक गया। पहली घंटी बज चुकी थी। उसने सोचा शायद कोई पुराना लोहे का टुकड़ा हवा से टकरा गया होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई से खेल रहा हो। आईनों से भरे एक बड़े कमरे में पहुंचते ही दूसरी घंटी बजी टन टन। अब उसका गला सूख चुका था। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और टॉर्च भी बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में तीसरी घंटी बजी टन टन टन। उसके कानों में एक औरत की आवाज गूंजी जो रोते हुए बोल रही थी। आईने में एक साया उभरा। वह औरत बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और गले पर जलने का गहरा निशान था। उसने कहा कि सालों पहले उसे इसी कोठी में जिंदा जला दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहां कैद है। जो भी तीसरी घंटी सुनता है उसे उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचानी होती है, वरना वह भी इसी कोठी का हिस्सा बन जाता है। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे तो काली कोठी के बाहर राघव की टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। कहते हैं कि आज भी बरसात की रातों में जब तीसरी घंटी बजती है तो एक नई आवाज उस पुरानी आवाज के साथ मिलकर रोती है।